जितनी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, सबसे पहली चीज़ ये 99% मैं बोलूँ तो ये न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। अगर किसी के घर के बाहर निवास लिखा हुआ है, आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल लो, अपने सारे सिस्टम को देख लो। निवास अगर किसी घर के बाहर लिखा है, मैंने अपनी रिसर्च के अंदर देखा है 75 to 85% मैं बताऊंगा उस घर के अंदर रिलेशनशिप को लेकर, फाइनेंस को लेकर दिक्कत रहती है। अगर किसी के घर के बाद हम विलास लिख देते हैं, विला की वाइब्रेशन ये है कि यहाँ पे भी रिलेशनशिप का इश्यूज को अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे ही अपने घर के बाहर कोई भी नेम नहीं लिखना चाहिए। नमस्कार, आत्मा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का मैं अयान आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर IPE सिंह, गोल्ड मेडलिस्ट न्यूमरोलॉजी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग या बच्चे हैं, उन सबका एक इंटरेस्ट जागा रहता है न्यूमरोलॉजी में। तो आज वही सारे फैक्ट्स चेक को लेकर हमारे साथ आए हैं डॉक्टर IPE सिंह, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं न्यूमरोलॉजी में। तो नमस्कार सर, आपको मेरा हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू, आपने मेरे को इनवाइट किया अपने पास। शुक्रिया सर। आज जो हम स्टूडियो में आए हैं, हमारा मेन टॉपिक ये है कि क्या ये जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जितने भी हमारे सक्सेसफुल पीपल हैं इंडस्ट्री में, हम देखते हैं अपना जो रणबीर कपूर है, उनकी गाड़ी का नंबर 8 होता है, 8000 होता है, या फिर जो संजय दत्त जी हैं, उनकी गाड़ी का नंबर 4545 रहता है। तो क्या इनसे उनकी सिग्निफिकेंस, जो इनकी पॉपुलैरिटी है, इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया यान जी। आज मैं आपको ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि जितनी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, सबसे पहली चीज़ ये 99% मैं बोलूँ तो ये न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। उन सब ने अपने नेम को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ठीक करा हुआ है, या करेक्ट करा हुआ है, या डिज़ाइन करा हुआ है। उन्होंने अपनी जो मूवी का भी अगर किस डेट को रिलीज़ करनी है, वो भी न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। किस डेट को उसकी शूटिंग स्टार्ट करनी है, न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। क्या कौन सा बजट किस अमाउंट का होना चाहिए, न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। मूवी का नाम क्या होना चाहिए, न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। अब आ गया आपने जो क्वेश्चन करा कि गाड़ियों का नंबर, गाड़ी का नंबर भी वो वही नंबर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वो नंबर उनके जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उन्होंने ये बताया है कि ये नंबर की गाड़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगी। कि अगर आपने 8 नंबर लिया है, 8000 लिया है, 4545 लिया है, तो ये सारी जो गाड़ियां हैं ये अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इसका नंबर बेस्ड हुआ है कि ये नंबर आपके लिए सूटेबल है। इस नंबर की अगर आप गाड़ी लेते हो तो आपकी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, और ये गाड़ी जब आप लोगे तो आपको ग्रोथ एंड सक्सेस बहुत ज़्यादा दिलाएगी। यस। अब ये तो आपने बोला कि ग्रोथ और सक्सेस लेके आएगी। अब जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर का बनता है। तो मेरे घर वाले इनके बहुत बड़े फैन हैं। तो जो हमारी गाड़ियों का नंबर होता है वो 0543 था, जो कि मेरे बर्थ डेट से जुड़ता है। तो इसका मेरी लाइफ के ऊपर या मेरे घर वालों की लाइफ के ऊपर क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसका जो पैरामीटर्स हैं वो एक कंसल्टेशन का पार्ट है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू पर्सन उसकी कंसल्टेशन की, उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर ये है तो उसके लिए उसकी गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, उसके घर का नंबर क्या होना चाहिए, उसके मोबाइल का नंबर क्या होना चाहिए, उसके नेम का नंबर क्या होना चाहिए, उसके अकाउंट नंबर क्या होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है उस पर्सन की DOB से। तो DOB से ही हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपको ये वाली कलर की, ये वाले नंबर की गाड़ी आपको लेनी चाहिए, ये वाले नंबर का घर आपके लिए अच्छा है, ये वाला आपको मोबाइल नंबर लेना चाहिए। तो ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम उसकी DOB से ही निकाला जाता है। ऐसे रैंडमली आप यहाँ जी ये मत करो कि मेरी DOB ये है तो ये ही मेरा गाड़ी का नंबर आ जाए। मे बी वो नंबर आपके लिए सूटेबल हो सकता है वो फैमिली के लिए नंबर सूटेबल ना हो, या हो सकता है वो फैमिली के लिए सूटेबल हो, आपके लिए सूटेबल ना हो।
तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो फिर आनी शुरू हो जाती है अगर हम उसको प्रॉपर कैलकुलेशन से नंबर को नहीं लेके आते कि ये नंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यस। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात कर ही रहे हैं तो एक शाहरुख खान सर का नाम भी आता है जिनकी गाड़ी का नंबर 0555 है और उन्होंने अपने घर का नाम मन्नत रखा हुआ है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या ये लेटर्स, अल्फा न्यूमेरिक्स, ये चीज़ें भी इकट्ठे चलती हैं? बिल्कुल चलती हैं जी। लास्ट हमने एपिसोड के अंदर काफ़ी पुराने एपिसोड के अंदर हमने ये चीज़ बताई थी कि आपके हर लेटर को एक नंबर अपॉइंट किया गया है। तो आपका जो वो नेम है वो किस कंपाउंड पे आता है या कैसे कंपाउंड पे आता है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो कंपाउंड आपके लिए सूटेबल है तो वहाँ पे आप उस घर का अपना नेम वो रख सकते हो या अपनी गाड़ी का नंबर वो सकते हो। आपकी गाड़ी का नंबर, अब शाहरुख खान जी की आपने बात करी तो उनका 555 है। अगर इनको अगर टोटल किया जाए तो वो ये आएगा 15 का आएगा 1 + 5 = 6। तो 6 रूल करता है वीनस को, लग्जरी को। तो इसीलिए उन्होंने वही नंबर लेते हैं जो उनको वो सूट करा है, जो उनके नंबरोलॉजिस्ट ने उनको बताया हुआ है। अब आप यहाँ पे घर के नेम की बात करते हो कि उन्होंने अपने घर का नेम मन्नत रखा हुआ है, तो ये नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही नेम को डिज़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता हूँ, अगर किसी के घर के बाहर निवास लिखा हुआ है, आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल लो, अपने सारे सिस्टम को देख लो, निवास अगर किसी घर के बाहर लिखा है, मैंने अपनी रिसर्च के अंदर देखा है 75 to 85% मैं बताऊंगा उस घर के अंदर रिलेशनशिप को लेकर, फाइनेंस को लेकर दिक्कत रहती है। ये आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर आपने अपने घर के बाहर किसी के भी निवास लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखो अरविंद निवास, मोहन निवास, ओरा निवास, तस्सू निवास लिख देते हैं, जो ये वाइब्रेशन है ये वहाँ पे दोनों चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ और आपके रिलेशनशिप के इश्यूज़। और अगर किसी के घर के बाद हम विलास लिख देते हैं, विला की वाइब्रेशन ये है कि यहाँ पे भी रिलेशनशिप का इश्यूज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। आप सिर्फ उसके घर के बाहर का सिर्फ नेम प्लेट देख के उसके घर के अंदर मेंबर्स की प्रेडिक्शन कर सकते हो कि इस घर में ये वाली प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे ही अपने घर के बाहर कोई भी नेम नहीं लिखना चाहिए, रैंडमली उठाकर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें लिखते हो या तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़, अगर वो नंबर का कंपाउंड आपके लिए सूटेबल नहीं है तो वो आपको प्रॉब्लम जो है वो देता ही देता है, दिक्कत देता ही देता है। तो ऐसे सदन हम एक लिख देते हैं, मैं तो रैंडमली उठा रहा हूँ, सदन भी जहाँ पे लिखा जाता है वहाँ पे भी ये वाली दिक्कत, फाइनेंशियल इश्यूज़ और रिलेशनशिप के इश्यूज़, मैंने ये चीज़ों को रिसर्च के अंदर देखा कि मैंने जितनी रिसर्च के अंदर देखा कि मेरे को ये प्रॉब्लम दिखी उन फैमिलीज़ के अंदर। तो ये घर का जो नेम है वो भी हमारे को रैंडमली नहीं उठा के लिखना चाहिए कि जो मुंह में आया हमने लिख दिया, ये लिख दिया, निवास लिख दिया, सदन लिख दिया या विला लिख दिया। इनकी वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट करना चाहिए कि ये लिखने के बाद हमारी फैमिली या उस घर में रहने वाले लोगों के अंदर क्या इम्पैक्ट आया है। तो ये एक रेमेडी है, हम ये चीज़ों को डिटेक्ट करके उसको जो उनकी पूरी ज़िंदगी का एक पैरामीटर्स है या उस घर के लिए कौन सा नेम सूटेबल है उसको हम सुजेस्ट करते हैं कि आपके घर के बाद ऐसा लिखा होना चाहिए, जिससे आपकी अंदर की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, ना रिलेशनशिप का इशू आए ना फाइनेंशियल इशू आए। यस, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो अगर हमारे घर पे पेमेंट्स का इशू है या हमारे दोस्त कोई कहते हैं कि लोग उधार ले लेते हैं मेरे से, सबसे पहले उसको बोलना अपने घर से बाहर निवास हटाएं। क्योंकि मैंने अपनी जो रिसर्च के अंदर मैंने इसको पाया कि जहाँ जहाँ पे भी ये लिखा हुआ था वहाँ पे 100% ये प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि 75 to 85% ये प्रॉब्लम मैंने देखी जिसके घर के बाहर भी ये लिखा है। आप इनको खुद चेक कर लेना। मैंने कई कॉलोनी जो काटते हैं या कॉलोनी बनाते हैं, जो जितने बिल्डर्स हैं या कॉलोनायरर हैं, उनकी कंपनियों के नेम या उनकी कौन सी कॉलोनी का क्या नाम होना चाहिए, हमने उनको सजेस्ट करा। जैसे पहले उनके कुछ और नाम थे, जब उसमें प्रॉब्लम थी तो सबसे पहले मैंने उनके नाम को अच्छा किया,
वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग उस नाम को हमने प्रिस्क्राइब किया, जिसको कहते हैं कंपनी नेम को कंपनी नेम बना के दिया। तो उसके बाद उनको मतलब जो वहाँ पे सेल नहीं हो रही थी, उनके प्लॉट नहीं बिक रहे थे या उनके फ्लैट्स नहीं सेल हो रहे थे, उसके बाद उसकी स्पीड बननी शुरू हो गई और वो चीज़ें उन्होंने ये चीज़ें खुद रियलाइज़ करी और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। आपको मैंने ये 3 एग्जांपल दिए हैं, आप प्लीज़ इसको चेक ज़रूर करना। जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है आप उस घर के लोगों को ज़रूर ध्यान से आप रिसर्च करना कि उनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके घर के बाहर लिखा है तो आपको तो पता ही होगा क्या दिक्कत है। अब जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपने बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ नेम चेंज किया, सब कुछ किया। अब एक बहुत बड़ा ब्रांड हमारे सामने आता है सैमसंग। इनका कस्टमर केयर नंबर है 1800 सैमसंग। तो क्या इनकी ब्रांड इमेज और कस्टमर सर्विस इस चीज़ से इम्पैक्ट होती है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब सैमसंग ने शुरू किया था दैट वाज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, और आज के डेट में हम जानती हैं कि माइक्रोचिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में दे आर द लीडर्स। तो क्या ये चीज़ उनके स्कोप के ऊपर, करियर पे, बिजनेस पे क्या इफेक्ट दे सकती है? बिल्कुल इफेक्ट देती है। मतलब मैं वही कहता हूँ कि आप चाहते क्या हो, आप जैसे इसको ना हम कंपनी नेम के अंदर चले जाते हैं। जैसे एक पर्सन ने अगर होगी अपना काम स्टार्ट करना है या कंपनी का नाम डिज़ाइन करना है, तो वो हमारे से कांटेक्ट करता है कि सर मैंने एक नया काम शुरू करना है, मेरी कंपनी का नेम कैसा होना चाहिए। तो उस पर हम पूरा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम उसको ये बोलते हैं कि आपकी ये कंपनी जो है प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है। प्रोप्राइटरशिप है तो उसका डाटा हम लेते हैं, पार्टनरशिप है तो उस सबका डाटा लेते हैं। फिर ये जो कंपनी है आपकी मैन्युफैक्चरिंग करती है या आपकी ट्रेडिंग करती है, वो डाटा हम लेते हैं। फिर इसके अंदर आपका टिकट साइज़ क्या है, आप कौन से प्राइस का सामान बेचना चाहते हो, फिर हम वो डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर हम उसको पूछते हैं कि आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर काम करना है, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने इलेक्ट्रॉनिक करनी है, आपने क्लोथिंग करनी है, वो कैटेगरी को हम उसके अंदर लेते हैं। फिर हम उसको पूछते हैं कि आपका पेन एरिया क्या है, आपको कौन से एरिया से दिक्कत ज़्यादा रहती है, आपको स्टाफ कंफर्टेबल नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या आपको पेमेंट्स की कोई दिक्कत आ रही है, आपका पेमेंट जो वो स्टक हो रहा है या मनी नहीं आपके पास आ रही। वो हम पैरामीटर्स को वहाँ पे उसके साथ मर्ज करते हैं। फिर आपका सेल्स क्या टारगेट है, आपका टिकट साइज़ क्या है, आपको कैसा क्लाइंट चाहिए, मिड टू हाई चाहिए या हाई टू हाई चाहिए या नॉर्मल चाहिए। तो ये एक पैरामीटर्स हैं। ये हमारे 20 to 25 एक क्वेश्चन का एक राउंड होता है। वो हम सारे अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद उसकी चीज़ों को डेवलप करते हैं कि ऐसा नाम होना चाहिए, ऐसा आपका ये कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए, ऐसा आपका लोगो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो कंपनी नेम के अंदर रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके पैरामीटर्स को हम फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिज़ाइन करके देते हैं। जिसके बाद वो पर्सन फिर उस चीज़ के साथ अगर मर्ज होता है तो उसको फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं जब वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो काम है वो कस्टमर की डिज़ायर को लेके जाना है कि वो चाहता क्या है, कि मेरे को कहाँ क्या करना है, किस लेवल तक जाना है। तो वो सारे पैरामीटर्स को हम इकट्ठा करते हैं, वो सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करते हैं, उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर वो चीज़ें डालते हैं, जिसके बाद उसको फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं। तो ये होता है कस्टमर केयर। इसके साथ हम देखते हैं सारे नंबर्स अब जुड़ ही रहे हैं हमारे, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है मार्केट में इस टाइम, जो कि ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट। तो इससे रिलेटेड आप क्या सजेस्ट करते हैं? कि अब मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम राज है, अब वो मार्केट में इतना बूम कर रहे हैं कि लाइक दे आर लिटरली वर्किंग ऑन दिस, और साथ में उनका जो पोर्टफोलियो वो भी ग्रीन रहता है। ऑन दी अदर हैंड मैं हूँ, सेम ट्रेड सेम टाइम पे भी करेंगे तब भी कहीं ना कहीं मार्केट लॉस में जाते हैं। तो ये इफेक्ट नेम टू नेम पड़ता है, न्यूमरोलॉजी पे पड़ता है, टाइम ऑफ बर्थ पे पड़ता है, कैसे पड़ता है ये? देखो, एक घर में 2 बच्चे पैदा हुए, जुड़वा जिसको कहते हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग रहती है। ये तो आपका दोस्त है, आपने बताया, मैं तो जुड़वा की बात कर रहा हूँ, जिसके पेरेंट्स सेम हैं, दोनों भाई हैं या दोनों बहनें हैं, एक टाइम पे पैदा हुए, 2 मिनट 3 मिनट का गैप है, लेकिन दोनों की किस्मत बिल्कुल चेंज है। एक, कई बार मैंने देखा राजा है, एक जिसको देखा वो कुछ भी नहीं है या मिडल में है। तो ये पैरामीटर्स जो हैं आपके डिपेंड करते हैं, आपका लक फैक्टर क्या है, आपकी पीछे से जो आपके कर्माज हैं वो भी तो काम करते हैं ना इसके अंदर। आप सेम ट्रेड कर रहे हो, सेम टाइम पे कर रहे हो, वो कर रहा है उसको सक्सेस मिल रहा है, आप कर रहे हो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा।
कर्मा थ्योरी उसके पीछे बहुत बड़ा काम करती है, प्लस आपका नेम, सबसे बड़ी चीज़ आपका नेम काम करता है। जो मैंने जुड़वा की बात कर रहा हूँ, जुड़वा के अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगी, उनका टाइम भी 2-3 मिनट 5 मिनट का डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ रहेगी उनका नेम जो है वो अलग अलग रहेगा। नेम से ही वो पैरामीटर्स जो हैं उसकी लाइफ के बिल्कुल चेंज हो जाएंगे या डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है नेम का वहाँ पे। जैसे कि हमने बात की कि हमारे सेलिब्रिटीज़ के कार के नंबर क्या होते हैं, या फिर हम एक कस्टमर केयर का नंबर कैसे हो सकता है, साथ ही साथ हमने बिजनेस प्रोफाइलिंग का भी डीलिंग की इसमें। तो इसी को लेके अगर हम कांटेक्ट लेके हमारे दर्शक आपके पास आना चाहे, तो क्या ये नीचे दिए हुए फ्लैश नंबर पे आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है जी। ये मेरी टीम का नंबर है, नीचे जो दिया गया है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। उससे आप टाइम फिक्स कर सकते हो, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। जो हमारे कंसल्टेशन चार्जेस हैं उसको आप पे करके आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपसे कंसल्ट करा जाएगा। आपको पर्सनल के लिए चाहिए आपको, या आपको कमर्शियल आपकी कंपनी के लिए चाहिए, जो चीज़ें भी आपको कंसल्टेशन चाहिए तो वो उसका एक पार्ट है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा, हमारी कंसल्टेशन के ही चार्जेस इसमें मेजर रहते हैं। बाकी जो रेमेडीज़ के या और चार्जेस इसमें नहीं होते या बहुत नामात्र होते हैं। तो कंसल्टेशन एक मेन चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत एनर्जी लगती है। इसको एक एक पैरामीटर को चेक किया जाता है। तो इसमें 18 से 20 फिल्टर लगने के बाद एक चीज़ निकल के आती है, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे वो आपका नाम हो, कंपनी का हो या पर्सनल हो। तो इसमें एफर्ट और मेहनत और एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। हम रैंडमली कोई काम नहीं करते, हमारा सिस्टमेटिकली काम रहता है। तो इसमें वेटिंग रहती है, और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का वेटिंग पीरियड भी चलता है। तो वो सारी चीज़ों को प्लीज़ आप ये मद्देनज़र ज़रूर रखना। और हमारे को आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल सेवा का मौका देना। ये फ्लैश नंबर चल रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर आईपी सिंह ने आपको बताई दिया कि नीचे दिए हुए फ्लैश नंबर पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही अगर आपने इनसे फिजिकल अपॉइंटमेंट देखनी तो केसरगंज कॉम्प्लेक्स एडजॉइनिंग फ्लेम्स मॉल के साथ आप जा सकते हो। और साथ ही अगर आपके इसी रिलेटेड कुछ क्वेरीज या कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।